गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 10 अर्थात वृत्त या सर्किल के पार्ट 19 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के अंतर्गत आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ हम लेते हैं इस एपिसोड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 12वां प्रश्न, जहाँ बिंदु O से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तब यहाँ वृत्त की त्रिज्या हमें दिए गए ऑप्शन में से किसी एक का हमें चुनाव करना है। तो चले बच्चों, इसे हम लोग यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में प्रश्न दिया हो तो हम जल्दी से डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। जैसे ये स्पर्श बिंदु है तो यहाँ हमारा जो भी कोण बनेगा 90 डिग्री का यानी समकोण बनेगा। तो इस तरह यह एक समकोण त्रिभुज हो चुका है OPQ, और यहाँ 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण कहते हैं। तो हमारा कर्ण यहाँ मालूम है, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ कर्ण स्क्वायर में से हम यहाँ घटा देंगे तो OP निकल जाएगा। यहाँ त्रिज्या जो OP है ये त्रिज्या है। तो OP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर यानी 25 का वर्ग करेंगे और उसमें से 24 के वर्ग को घटाकर उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इस प्रकार 25 का वर्ग करने पर 625 और 24 का वर्ग करने पर 576, यानी 625 में हम 576 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 49 आता है। 49 का हम यदि स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर 7 सेंटीमीटर जो आएगा यह OP यानी इस त्रिभुज का यानी इस वृत्त का त्रिज्या आ चुका है। इस तरह हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ 7 पर यानी A ऑप्शन पर सही के निशान लगाते हैं। किंतु यही प्रश्न यदि लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में दिया हो तो हम इसे इस प्रकार बनाते हैं, यानी चूंकि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका स्पर्श रेखा PQ है, जहाँ PQ बराबर यहाँ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, OQ बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है कि त्रिज्या जो कि हम यहाँ OP के रूप में इसे रखे हैं, हमारा इसका लंबाई यानी इसका मान क्या होगा। तो चलिए बच्चों, इसके उत्पत्ति में हम पुनः इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी चूंकि त्रिभुज OPQ में कोण P जो है स्पर्श बिंदु है, इसलिए कोण P बराबर हम यहाँ 90 डिग्री यानी समकोण है के रूप में लिखेंगे। अब इस आधार पर यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हमारा जो सबसे बड़ी भुजा हो गया, पाइथागोरस प्रमेय के कथन के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा OQ हो गया, तो हम यहाँ इसे OQ स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं में से हम किसी को भी लिख सकते हैं PQ स्क्वायर, हमारा अन्य दो भुजा अब प्लस OP स्क्वायर हो गया। अब हम पुनः अगले स्टेप में OQ स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दिए, यहाँ से हम लोग PQ स्क्वायर को, इसलिए हमें त्रिज्या OP निकालना है तो हम PQ को पक्षांतर करते हैं, तो ये हो गया PQ स्क्वायर माइनस में क्योंकि यह प्लस में है पहले से, और राइट हैंड साइड में सिर्फ OP स्क्वायर बचा। इसलिए यहाँ से अब हम लोग OP इस प्रकार सजाकर लिखकर डायरेक्ट स्क्वायर रूट करते हुए
ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ ओ क्यू का मान प्रश्न के आधार पर दिया हुआ है 25 यानी 25 स्क्वायर। इसी तरह पी क्यू का मान 24 और इसका स्क्वायर रूट करते हैं और इसके बाद 25 का वर्ग करेंगे तो 625। इसी तरह 24 का वर्ग करते हैं तो 576 और पुनः इसे अगले स्टेप पे हम 625 में 576 को घटाते हैं तो 49 स्क्वायर रूट करने के बाद यह हमारा जो रिजल्ट हुआ 7 सेंटीमीटर, यही हमारा ओपी का मान हो गया, लंबाई हो गया। और जो कि ऑप्शन ए भी हमारा आंसर उपलब्ध है और ऑप्शन ए पर सही का निशान लगाकर प्रश्नों का सॉल्यूशन देते हैं। और इस तरह हम प्रश्न 12 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 13वां प्रश्न, जहां प्रश्न के आधार पर किसी चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाएं एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तब हमें यहाँ दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाए, ओ केंद्र वाला एक वृत्त लिया जो कि एक अंतःवृत्त है, क्योंकि यह एक चतुर्भुज के अंदर बना वृत्त है। जहाँ यहाँ जो वृत्त है वह भुजा चतुर्भुज के पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। तो हमें ज्ञात करना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी सपोज दैट यहाँ हम एक दूसरे का ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ हम उसी तरह इसे लैंग्वेज का रूप लिखकर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। यानी चूंकि ओ केंद्र वाला एक अंतःवृत्त है, जो चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाओं को क्रमशः पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। तो हमें ज्ञात करना है कि यहाँ हमें ज्ञात करना नहीं दिया गया है, किंतु हम यहाँ इस प्रकार लिखकर डायरेक्ट कर सकते हैं। ज्ञात करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। अब हम इसे पुनः उत्पत्ति में इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, जैसा कि हम लोग प्रमेय 10.1 में इसे सिद्ध कर चुके हैं। और इस आधार पर हम आगे इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, चूंकि ए पी बराबर ए एस
ए से स्पर्श रेखा, यहाँ ए से स्पर्श रेखा यह AP और AS ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। इसी तरह यह PB और PQ भी बराबर होंगे, CQ और CR भी बराबर होंगे, DR और DS भी बराबर होंगे। और इसे हम यहाँ बारी बारी से सभी को लिखते हैं, यानी BP बराबर BQ, B से स्पर्श रेखा, इसी तरह CR बराबर CQ, यह C से स्पर्श रेखा है, इसी तरह DR बराबर भी DS हो जाएंगे, और यह हमारा D से स्पर्श रेखा है। अब हम पुनः AB प्लस CD बराबर लिख सकते हैं AP प्लस BP। AB के लिए हमने यहाँ AB के लिए हमने AP प्लस BP लिखा, और प्लस CD के लिए यानी C और D के लिए हम यहाँ पुनः इसे लिख सकते हैं CR प्लस DR, यानी CR प्लस DR। तो हम यहाँ इसे इस प्रकार लिख दिए CR प्लस DR या RS RD एक ही बात है। अब हम पुनः AB प्लस CD को AP के लिए AS भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग AP बराबर AS लिखे हैं, यह हमारा AS हो गया। BP के लिए हम BQ लिख सकते हैं, इसी तरह CR के लिए CQ लिख सकते हैं। माने इस तरह वाला सभी भुजा को इस प्रकार हम कन्वर्ट कर दिए। DR के लिए DS। अब इस तरह लिख लेने के बाद अब हम पुनः AB प्लस CD को पुनः हम इसे सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी AS और प्लस DS को एक जगह रखें और इसे ब्रैकेट में रखकर हम BQ प्लस CQ को एक जगह रखें, और पुनः हम इसे AB प्लस CD को फाइनली इस प्रकार लिख सकते हैं AB प्लस CD बराबर AS प्लस DS यानी AD। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं AS प्लस DS जो कि हमारा AD है, इसी तरह BQ प्लस CQ जो कि हमारा BC है। तो हम यहाँ AS प्लस DS के लिए AD ओनली लिख सकते हैं, प्लस BQ प्लस CQ के लिए सिर्फ BC लिख सकते हैं। इस तरह हमारा जो ये रिजल्ट आया यही हमें लाना था, और यह हमारा ऑप्शन AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस CD जो है ये हमारा ऑप्शन बी में उपलब्ध है, यानी हम बी में सही का निशान लगाएंगे। यहाँ इसे सजा कर लिखा गया है, यानी BC पहले AD पहले, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 13 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 14वां प्रश्न। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की त्रिज्याएं अंतःवृत्त को PQR पर स्पर्श करती है। यदि AP बराबर 4 सेंटीमीटर, BP बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो BC का मान यहाँ x सेंटीमीटर के रूप में हमें ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके त्रिज्याएं अंतःवृत्त को क्रमशः PQ यानी PQR पर स्पर्श करती है। ये सभी क्या है, इस तरह हम बना देंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा वृत्त का। और यहाँ हमें
दिया हुआ है ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 6 सेंटीमीटर और यह ए सी भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये बी सी हमें निकालना है, यानी बी सी का मान यहाँ हम एक्स के रूप में निकालेंगे। तो चलिए इसे भी बच्चों हम लोग भाषा के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, चूँकि ओ केंद्र वाला एक अंतःवृत्त है जो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं को क्रमशः पी क्यू और आर पर स्पर्श करती है। जहां हमें दिया हुआ है प्रश्न के आधार पर एपी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीपी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 12 सेंटीमीटर और बीसी का मान भी एक्स के रूप में दिया हुआ है जो कि है एक्स सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। अब हम इसे बच्चों उत्पत्ति में इस प्रकार लिख सकते हैं, चूंकि y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, जैसा कि हम लोग प्रमेय 10.2 से इसे सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए पी बराबर ए आर जो कि 4 सेंटीमीटर है और यह ए से स्पर्श रेखा है। इसी तरह बीपी बराबर बी क्यू लिख सकते हैं और यह हमारा 6 सेंटीमीटर है प्रश्न के आधार पर, यानी बी से स्पर्श रेखा है ये। इसी तरह हम यहाँ से सी क्यू बराबर सी आर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी लिखते हैं सी क्यू बराबर सी आर। यह सी से स्पर्श रेखा हो गया, यानी यहाँ हम ए पी ए और पी यानी ए हमारा जो है स्पर्श रेखा है, यह रेखा और यह रेखा आपस में बराबर। इसी तरह बी बिंदु से बी पी और बी क्यू हमारा बराबर हो गया और यह 6 सेंटीमीटर है तो यह भी 6 सेंटीमीटर हो गए। यह 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह हो जाने के बाद यहाँ सी क्यू और सी आर भी बराबर होंगे, किंतु हमें यहाँ पहले सी आर निकालना होगा। तो सी आर निकालने के लिए हम लोग 12 सेंटीमीटर से यानी ए सी में से ए आर को घटा देंगे तो हमारा सी आर निकल जाएगा। इस तरह हम यहाँ से लिखेंगे, चूँकि सी आर इजकल टू ए बी माइनस ए आर,
यानी ए बी का मान यहाँ 12 सेंटीमीटर है और ए आर का मान यहाँ 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ से निकाला है। और इसे हम जब घटाते हैं तो ये हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। इसलिए अब हम फाइनली सी क्यू बराबर सी आर के लिए यहाँ लिख सकते हैं सी आर जो कि 8 सेंटीमीटर, तो सी क्यू भी हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर जो आया सी क्यू का और सी आर का मान हो गया। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बी सी निकाल सकते हैं। इसलिए बी सी बराबर पुनः हम यहाँ बी क्यू प्लस सी क्यू लिख सकते हैं। बी सी का लंबाई तो हमने यहाँ बी क्यू प्लस सी क्यू लिखा और यहाँ बी क्यू का मान 6 और सी क्यू का मान हमारा है 8 सेंटीमीटर। और इसे हम जब जोड़ देते हैं तो 14 सेंटीमीटर जो आया बी सी यानी एक्स का मान हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी में इसका आंसर उपलब्ध है। और इस तरह हम प्रश्न सी में सही का निशान लगाकर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हम प्रश्न 14 का सॉल्यूशन करते हैं।